ढूंढना मुश्किल है, अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल है, उन्हें छोड़ना और भी मुश्किल है, किंतु उन्हें भूलना तो नामुमकिन है। दोस्तों से संबंध रखा करो, तबीयत मस्त रहेगी। दोस्तों से संबंध रखा करो, तबीयत मस्त रहेगी, क्योंकि दोस्त वो वैद्य होते हैं जो शब्दों से इलाज किया करते हैं। गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर जो वेव प्रोपोगेट हो रही है, जैसे स्ट्रिंग वेव की बात की थी, उसका अगर हम फोटो खींच लें तो इसका मतलब टाइम फिक्स हो गया। टाइम फिक्स हो गया तो अब पार्टिकल जो है वो डिफरेंट पोजीशन पर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना कल सीखा था हम लोग। उस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि डायरेक्शन पार्टिकल की किधर होगी मोशन की। वाई वर्सेस एक्स से ग्राफ दिया हुआ है, मतलब हमने जो ये इस तरीके से वेव प्रोपोगेट हो रही है स्ट्रिंग में उसका फोटो खींच लिया है। फोटो खींच लिया मतलब टाइम फिक्स हो गया। तो अब हमारे पास जो वेव है वो देखो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है डिस्टेंस है। कोई पार्टिकल हमने कहा, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल का क्या करना है, मान लो नाम दे देते हैं के पार्टिकल। तो इस के पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी ये आपको बताना है। तो जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड की थी तुरंत कमेंट करें, आपको समय दे रहे हैं आपका 30 सेकेंड का। इसके पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको बतानी है कि ये अपवर्ड होगी डाउनवर्ड होगी। जल्दी से कमेंट करें, 30 सेकेंड आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या बताया था कल। आपको बोला था कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है वो माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। तो देखो इस पॉइंट पे स्लोप निकाले हम, तो क्या इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो ये एंगल जो है टेंजेंट के साथ जो एक्स एक्सिस बना रही है ये 90 से बड़ा दिख रहा है। जिस पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो हम देखते हैं। अगर वो एंगल 90 से बड़ा है तो स्लोप निगेटिव, 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो दो जो ये टेंजेंट बना रही है एंगल है के पॉइंट पर, ये एंगल 90 से बड़ा है, इसका मतलब स्लोप जो होगा ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि वेव वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। तो जब हम स्लोप निगेटिव साइन के साथ वेव वेलोसिटी पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे तो ओवरऑल इसका साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो यानी जो पार्टिकल के है ये कहाँ जा रहा होगा, पार्टिकल के कहाँ जा रहा होगा, बताइएगा कहाँ जा रहा होगा। ठीक है, आपने कमेंट कर दिया, ओके। अब क्या करते हैं, आज की जो हेडिंग है आपकी, आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आपका फेज और फेज डिफरेंस। फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या है आपका। डिफरेंट पोजीशंस पर फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट टाइम पर फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। हेडिंग लगाएंगे फेज एंड फेज डिफरेंस। हेडिंग रहेगी आपकी फेज एंड फेज डिफरेंस, कला एवं कलांतर, फेज एंड फेज डिफरेंस। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हम लोगों ने कल की क्लास में सीखी थी, ठीक। क्या होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखा होता है, ठीक है। फाइव क्या है, हमने कल बोला था इनिशियल फेज बोलते हैं। तो यहां पर देखो ये जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट y है वो चेंज होता है x और t का मान चेंज होने पर।
यानी जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो x और t दोनों पर डिपेंड करता है। यदि इसे हम एक साथ लें तो हम कह सकते हैं कि जो y है वो इस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और इसमें क्या है t और x चेंज हो गए तो साइन की वैल्यू चेंज होगी और डिस्प्लेसमेंट y क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो टाइम और पोजीशन पर डिपेंडेंसी है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की, इसको एक साथ बताया जाए तो एक साथ बताने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसे बोलते हैं फेज। यानी ये जो टर्म है आपका, ये जो क्वांटिटी है इसे हम कहेंगे फेज। यही क्वांटिटी क्या है, फेज कहलाती है। यानी टाइम और पोजीशन पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, एक साथ हम बताएंगे कि किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो उसे हम नाम देंगे फेज, और वो ये क्वांटिटी है आपकी, इसे कहते हैं फेज। अगर यहाँ +5 या -5 होता तो +5 या -5 जो होता है उसे हम कहते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब है जब टाइम 0 हो, पोजीशन भी 0, यानी x = 0 हो और t = 0 हो, उस समय जो फेज होगा उसे हम कहते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, नोट करिए इतना, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा यहां पर जो ये फेज है, अगर किसी पार्टिकल का फेज हमें पता है तो फेज हमें यह जानकारी देता है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। यानी जो फेज है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि फेज क्या है तो आप क्या कहोगे कि फेज क्या है। कोई पूछे आपसे तो आपको क्या बताना है कि फेज क्या करता है, किसी भी पार्टिकल के लिए क्या बताता है, उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताता है। ये जनरल इक्वेशन है किसकी, आपका प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। अब जब हम क्या करते हैं, फोटो लेते हैं तो टाइम फिक्स हो गया, फोटो लेते हैं तो टाइम फिक्स हो गया, और क्या बदलती है, पोजीशन पार्टिकल की, डिफरेंट पोजीशन पर पार्टिकल की सिचुएशन कैसी होती है ये हम दिखाते हैं y वर्सेस x ग्राफ। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि टाइम वेरी कर रहा है और पोजीशन फिक्स हो गई। जैसे मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए हैं और किसी पर्टिकुलर को टारगेट करके आपने क्या किया, उसका वीडियो शूट करना शुरू कर दिया, तो वो अब मूवमेंट कर रहा है तो वो तो पर्टिकुलर टारगेट फिक्स हो गया आपका। मूवमेंट कर रहा है इसका मतलब टाइम चेंज हो रहा है और उसकी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप बता रहे हैं दूसरे को कि ये पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ था, अब यहाँ पर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो वेव है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया आपका कि टाइम तो वेरी कर रहा है, पोजीशन फिक्स हो गई। वेव की क्या करते हैं, वेव में जो पार्टिकल है, पर्टिकुलर पार्टिकल को हम टारगेट कर लेंगे तो इसका मतलब उस पार्टिकल की पोजीशन को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब डिफरेंट टाइम पे वो कहां पर है ये हम रिकॉर्ड करेंगे और हम कहेंगे क्या हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसको। तो डिफरेंट टाइम पे क्या होगा, जैसे पार्टिकल क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट कर रहा है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ है, कभी नीचे गया, इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल कहाँ है वो अब हम बताएंगे। यानी अब हमें जो ग्राफ बनाना होगा वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच होगा, क्योंकि हमने फिक्स क्या कर दिया, x फिक्स कर दिया है। तो देखो जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में अगर हम x को फिक्स कर दें, यानी हम किसे फिक्स करने जा रहे हैं, x को फिक्स करने जा रहे हैं, और सिंपलिसिटी के लिए मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म मिले डिस्प्लेसमेंट की, इसलिए हमने x को क्या मान लिया, 0 मान लिया, फिक्स कर दिया 0 पर। यानी हमने सपोज कर लिया कि x = 0 है और 0 पर x को फिक्स कर दिया है। यानी पार्टिकल हमने कहां ले लिया है, x = 0 वाला पार्टिकल की वीडियो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। तो इस इक्वेशन में देखो x = 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y = a sin omega t, y = a sin
ओमेगा टी। ये इक्वेशन आप वेव को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, अब ये एक पार्टिकल की एसएचएम को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अब पार्टिकल पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। अब क्या हो रहा है, एक ही पोजीशन पे क्या कर रहा है, अपनी इक्विलिब्रियम के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। वो ग्राफ आप गलती से भी मत कहना कि ये वेव है, वेव नहीं होगी, वो डिफरेंट टाइम पर जो पार्टिकल अबाउट इक्विलिब्रियम वाइब्रेट कर रहा है, डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल कहां पर होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, आपका है एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं किसके बीच में, y वर्सेस t। तो ग्राफ बनाइए y वर्सेस t। तो ये हमारा x एक्सिस पे क्या हो गया, टाइम हो गया, और y एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट ले लिया। तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा आपका y वर्सेस t ग्राफ। हमने कहा पॉइंट ले लिए, आपका a हो गया, ये b कह दिया, ये c, ये d, e, f, इसको g बोल दो, h बोल दो, i बोल दो। नोट करिए, इसको बनाइए, नाम देखिए आपका आसानी से पहचान लेंगे, इसलिए नाम ले दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन थी आपकी बची थी वो ऊपर लिख देते हैं। इक्वेशन क्या बची थी, y इज इक्वल टू बचा था a साइन ओमेगा t, और क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन t और इनटू स्मॉल t। ये इक्वेशन हमारे पास है। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने ये डिफरेंट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या है वो बताया है। अब देखिए, एक टाइम पीरियड कब पूरा होता है, एक टाइम पीरियड कब पूरा होगा आपका, देखो यहां से चले हम अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब दोबारा फिर से अपवर्ड डायरेक्शन आएगी ई पर, तो ये एक टाइम पीरियड हो गया। यानी ए से लेकर के, यानी यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर टाइम क्या हो गया, एक टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कैपिटल T/2। इस पॉइंट पोजीशन पे देखो तो ये क्या आधा है, 0 से T/2 का हाफ है, तो ये हो जाएगा T/4। यहाँ पर टाइम पीरियड देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, T/2 प्लस T/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3T/4, ठीक है, सही लिखा। यानी आपके पास कितना है आपका, T/2 प्लस T/4, ठीक है, 3T/4, ठीक है। ऐसे ही आगे हम लिख सकते हैं, ये कितना होगा आपका, यहां पर हो जाएगा 2T, यहां पर कितना होगा आपका, T तो यहां तक है, प्लस T/2 यानी 3T/2, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब देखो हम क्या करें, यहां पर देखिएगा कि अगर इस T की जगह पर इन टाइम में से कोई भी हम रख दें, जैसे B की बात करें, तो B पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम कैलकुलेट करना चाहें तो B पार्टिकल के लिए टाइम कितना है आपका, T/4। तो इस इक्वेशन में T की जगह अगर हम T/4 रखेंगे तो देखो कितना आएगा, T की जगह T/4 रखिएगा, तो T की जगह T/4 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, T/4 रखोगे, यहाँ रख लीजिए, यहाँ देखिएगा तो दोबारा इक्वेशन नीचे दिख रहे हैं, हो सकता है ऊपर लोगों की कार्ड ना दिखाई दे रही हो। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन t इंटू टी है, स्मॉल t की जगह T/4 रखेंगे तो ये बचेगा a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू T/4। तो ये t से t मर गया, 2 से 4 यानी पाई/2 यानी 90 यानी साइन 91। तो y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिला, जो कि क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो b पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है, और वो किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि f पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो f पॉइंट पर टाइम कितना होगा वो हम यहां से देख सकते हैं। f पॉइंट पे टाइम कितना होगा, देखिएगा ध्यान से, T/4, फिर ये T/4, फिर T/4 यानी 3T/4 हो गया, ये फिर T/4 यानी 4T/4, और ये कितना हो गया, 5T/4। तो f तक पहुंचेंगे तो टाइम कितना गुजर चुका होगा, 5T/4। T कैपिटल T है, जिसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो क्या करें, इसी इक्वेशन में अब हम T की जगह क्या रख दें, 5T/4।
5t/4। तो क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा a sin 2π/T इंटू 5t/4। तो फिर से कितना बचेगा हमारे पास, t से t मर गया और ये क्या बच जाएगा आपका 2 से 4 गया, 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 5π/2, 5π/2, या हम कह सकते हैं 2n प्लस π/2। ठीक है, यह हम कह सकते हैं इसको 2π प्लस π/2। तो 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, यानी अगेन ये साइन π/2 आएगा और साइन π/2 फिर कितना होगा आपका, मैक्सिमम होगा 1। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट f पर कितना आ गया, मैक्सिमम आ गया, और किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। तो किसी भी पॉइंट पर क्या है आपका, पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए कितना होगा, तो हम इस इक्वेशन में फिट कर देंगे वो टाइम और हमें डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए इस बात, इन बातों को नोट करिए, नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, जनरलाइज करते हैं आपका फेज बताने जा रहे हैं आपका कि फेज क्या है, फेज डिफरेंस की बात करते हैं आपका। ठीक, जैसे मान लिया आपका कोई भी दो पॉइंट लेने हैं हमें, मान लो हम कहते हैं कि ए और एफ के बीच फेज डिफरेंस कितना है, या हम कहते हैं कि ई और आई के बीच फेज डिफरेंस कितना है। तो इसके लिए क्या करना है आपका है कि एक पहले तो हम जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं। जनरल डिफरेंस मतलब टाइम, देखो बी पर जब पार्टिकल है तो टाइम क्या है आपका t/4 है, और एफ पर पार्टिकल जो है तो टाइम कितना है 5t/4 है। तो क्या टाइम डिफरेंस मिल जाएगा, टाइम डिफरेंस मिल गया, तो अब हम इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा ये निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक जनरल रिलेशन निकालने जा रहे हैं, मिटा देंगे, नोट कर लिया होगा हमें उम्मीद है। इक्वेशन ये जो आपका डायग्राम है यही बना रख देते हैं, आगे भी काम आएगा इसी में। ठीक है, ये वेव को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ही पार्टिकल की SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंट टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है वो यहां दिखाया गया है। और ये क्या है आपका, फोटोग्राफ नहीं है, ये क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। पोजीशन फिक्स है, टाइम वेरी कर रहा है। तो अब देखो जो फेज था, फेज कितना, किसको कहा था, फेज कहा था ओमेगा टी माइनस के एक्स को फेज कहा था, यानी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टी और एक्स पे डिपेंड करती थी उसको एक साथ नाम दे दिया गया था फेज। तो फेज कितना था, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पर क्या है, पोजीशन तो फिक्स है, पोजीशन फिक्स है, टाइम डिफरेंट है। हम कह दें कि मान लें कि अगर हमारे पास क्या है कि t1 टाइम पर फेज किसी पार्टिकल के लिए φ1 है और t2 टाइम पर फेज क्या हो गया आपका φ2 हो गया। t1 टाइम पर फेज कितना है, φ1 है, और t2 टाइम पर फेज कितना हो गया, φ2 हो गया। तो क्या फेज वाले इस रिलेशन में x तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, पोजीशन फिक्स हो चुकी है। तो क्या करें कि φ1 को हम कैसे लिख सकते हैं, φ1 को लिख सकते हैं ओमेगा t1 माइनस के एक्स, और φ2 को लिख सकते हैं ओमेगा t2 माइनस के एक्स। ठीक है, तो क्या चेंज इन फेज हम लिख सकते हैं, चेंज इन फेज का मतलब हो जाएगा हम लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1 या φ1 माइनस φ2, जो अच्छा हो आपकी मैग्नीट्यूड लेना है। तो φ1 माइनस φ2 नोट करिए, निकालिए कितना आएगा, φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1, बाद वाला बड़ा होगा तो φ2 माइनस φ1 लिख ले रहे हैं। φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू, यहां से देख के बताओ, ओमेगा t2 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा t1 और प्लस के एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यानी हमारे पास ओमेगा कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा t2 माइनस t1। यस आर नो, जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट करिए, सही लिखा, यस आर नो। ठीक है, अब देखो क्या हम कह सकते हैं, इसको डेल्टा फाई कह दें, डिफरेंस इन फेज या फेज डिफरेंस, और ओमेगा को बोलते हैं 2π/t और इसको बोलते हैं डेल्टा टी, डिफरेंस इन टाइम। तो क्या ये रिलेशन हमें मिल गया है कि फेज और टाइम में क्या रिलेशन है, मतलब फेज डिफरेंस
टाइम डिफरेंस से कैसे रिलेटेड है। अगर कोई पार्टिकल के दो टाइम हम ले लें, एक ही पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर है, क्योंकि पोजीशन फिक्स है तो पार्टिकल फिक्स हो चुका है। मान लीजिए आपका पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और हमने कहा कि जब टाइम क्या है आपका 10 सेकेंड है और जब टाइम क्या है 15 सेकेंड है, उस समय उनके बीच फेज में डिफरेंस क्या होगा। तो जब 10 सेकेंड होगा तो अलग फेज होगा उस पार्टिकल का, और जब 15 सेकेंड होंगे तो उसका फेज अलग होगा। तो उनमें फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं अगर टाइम डिफरेंस हमें पता हो किस रिलेशन से। ये रिलेशन हम तब यूज करेंगे जब पोजीशन फिक्स होगी, यानी ये रिलेशन अप्लीकेबल है ओनली व्हेन द पोजीशन इज फिक्स्ड, यानी एक्स क्या हो फिक्स हो। ठीक है, तो अब देखते हैं जो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें दो पोजीशन पर, पार्टिकल की दो पोजीशन पर फेज डिफरेंस क्या होगा उनके बीच, ये हम ज्ञात करते हैं। एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, फिर मैं बोल रहा हूं ये वेव नहीं है, ये क्या है, एक ही पार्टिकल की डिफरेंट टाइम पर जो पोजीशंस है, यानी डिफरेंट टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखो मान लेते हैं, हम ले लेते हैं बी और डी पॉइंट को। तो बी और डी पॉइंट के बीच टाइम इंटरवल बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, बी और डी के बीच टाइम इंटरवल बताइए। मिल गया। बी पर टाइम कितना है आपका t/4 और डी पर टाइम कितना है आपका t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 यानी 3t/4। तो बी और डी के बीच में टाइम इंटरवल कितना हो गया, यानी t2 आपका है 3t/4 और t1 कितना है t/4। तो क्या डेल्टा फाई निकाल सकते हैं, बी और डी के बीच फेज डिफरेंस कितना है कैलकुलेट कर सकते हैं। रख लीजिए इसी क्वेश्चन में रख लीजिए, हम यहीं पे रख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, यहीं पे रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा किसी क्वेश्चन में रख रहे हैं, यानी बी और डी के बीच में फेज डिफरेंस हमें चाहिए। तो बी पर टाइम कितना है और डी पर टाइम कितना है, वो उनका डिफरेंस निकाल लें तो डेल्टा टी मिल जाएगा। तो बी और डी पर जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा आपका 2π/t और इंटू आपका कितना हो गया आपका डेल्टा टी कितना 3t/4 माइनस t/4, यानी कितना हो गया 2t/4, या हम कहेंगे t/2। सही है, तो t से t मर गया, 2 से 2 मर गया, तो फेज डिफरेंस कितना बचा पाई का या 180 डिग्री, यानी b और d कहां है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। कैसे, मन की आंखों से भी देख सकते हैं, कल जो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई थी उसके बिहाफ पे भी आप बता सकते हैं। देखो b क्या हो गया, देखो जब कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है, मीन पोजीशन पर होता है, ठीक है, तो मीन पोजीशन से वो कहाँ जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आता है, फिर क्या है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। तो देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है पार्टिकल भी, अब ये नीचे आना चाहेगा, और डी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में क्या है एक्सट्रीम तक पहुंच चुका है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो अब ये कहाँ जाना चाहेगा, अब ये ऊपर जाना चाहेगा। तो क्या बी पार्टिकल नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा इसकी वेलोसिटी और डी की ऊपर की तरफ, तो क्या ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट है यानी कितना हो गया आउट ऑफ फेज, यानी 180 डिग्री इनके बीच फेज डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे भी बता सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब आप बताएंगे ए और बी, आपको दिख रहा होगा ए और बी, तो आपको बताना है ए एंड बी के बीच फेज डिफरेंस कितना है और ई एंड जी के बीच फेज डिफरेंस कितना है। दिख रहा है ना आपको, ए एंड बी इनके बीच फेज डिफरेंस बताना है, ई एंड जी ये इनके बीच फेज डिफरेंस बताना है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। हो गया, कैलकुलेट हो गया, कमेंट करिए जल्दी से, किसी कमेंट नहीं आ रही, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं अभी।
अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस डायग्राम की दोबारा जरूरत पड़ेगी, हम फिर बनाएंगे, हटा रहे हैं इसको, ठीक है, कमेंट आने लगे। अभी हम नहीं बताएंगे किसका सही जवाब है, ठीक है। अभी हम कमेंट करके हम भी बताएंगे कि जवाब किसका सही है। इसलिए जो लोग श्योर हो कि कैलकुलेशन सही की है वही कमेंट करें, जो लोग श्योर ना हो कि कैलकुलेशन सही है वो कमेंट ना करें, नहीं तो उन्हें रिट्रैक्ट करना पड़ेगा मैसेज को। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है आपका कि दो जो है आपका टाइम पर, क्योंकि ये एक ही पार्टिकल की बात हो रही थी ना, पोजीशन फिक्स कर दी, तो सेम पार्टिकल के लिए आपका क्या है, दो टाइम है, उन टाइम के बीच डिफरेंस हमें बताना है। अगर उन टाइम पर पार्टिकल की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उसमें क्या है, फेज डिफरेंस दिया हो, यानी फेज डिफरेंस हमें गिवन है और हमें टाइम इंटरवल बताना है सेम पार्टिकल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कहानी सेम पार्टिकल की चल रही थी, पोजीशन फिक्स कर दी थी ना हमने। क्वेश्चन लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू, इक्वेशन दे रखी है आपके पास, y इक्वल टू दे रखी है 0.5, ठीक है, ऐसे दे रखी है, y इक्वल टू दे रखा है 0.5 और साइन 2 पाई, और यहां पर दे रखा है t/10 माइनस x/50, ये इक्वेशन दे रखी है किसी पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब आपको क्या कहना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि सेम पार्टिकल के लिए, सेम पार्टिकल के लिए दो टाइम पर फेज डिफरेंस, यानी t1 टाइम जब है और t2 टाइम है, तो इन टाइम के लिए सेम पार्टिकल के फेज डिफरेंस जो है डेल्टा फाई जिसको बोला है, वो दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये टाइम इंटरवल यानी t2 माइनस t1 हमें ज्ञात करना है, जिसे हम डेल्टा टी बोले, यानी सेम पार्टिकल की दो टाइम पर फेजों में जो अंतर है वो 60 डिग्री है, तो वो टाइम इंटरवल हमें बताना है, वो टाइम इंटरवल हमें बताना है, ठीक है। लगाइए कितनी, कैलकुलेट करिए, कितनी लगाइए और कैलकुलेट करिए। लगा ली कितनी, बताना शुरू करें। चलिए देखिए यहां ध्यान से, इसको अगर हम कंपेयर करें जो हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, तो क्या हमें दिख रहा है, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस का kx। तो यहां पर जो हमें ओमेगा टी दिख रहा है, क्या वो ओमेगा टी दिख रहा है 2 पाई t/10, ओमेगा टी कितना दिख रहा है, क्योंकि ये 2 पाई तो जाएगा ना सबके साथ मल्टीपल, तभी तो कंपेयर करोगे इससे, यहां पर 2 पाई तो है नहीं, तो ये ओमेगा टी लिखा है 2 पाई t/10, तो क्या ओमेगा मिल गया 2 पाई/10, ओमेगा मिल गया 2 पाई/10। फार्मूला हम लोगों ने सीखा था कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई/t इंटू डेल्टा टी, और क्या ओमेगा को 2 पाई/t लिखते हैं, यानी यही क्या है 2 पाई/t, तो यही है 2 पाई/t, ओमेगा ही तो होता है, तो क्या 2 पाई/t की जगह पर ये डेटा रखते हैं हम 2 पाई/10, और डेल्टा फाई दे रखा है कितना आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई/3 रेडियन, पाई/3, और इधर कितना हो गया आपका 2 पाई/10 इंटू डेल्टा टी। क्या डेल्टा टी मिल गया, डेल्टा टी मिल गया, कितना मिला डेल्टा टी, देखो पाई से पाई बढ़ गया, ये कितना हो गया आपका 10, और इधर कितना चला गया आपका 6, यानी डेल्टा टी कितना मिल गया, डेल्टा टी कितना मिल गया आपका 10/6 सेकेंड, कैलकुलेट कर लेना, डेल्टा टी मिल गया 10/6 सेकेंड। एक बार नजर डालिए इसके, ओवरव्यू लीजिए इसका, दोबारा समझिएगा क्या समझ में आया।
फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं आपका। अगला टॉपिक है आपका सेम फेज एंड अपोजिट फेज। सेम फेज एंड अपोजिट फेज, समझ लीजिएगा ये सारी बातें, क्योंकि आपको आगे जब इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे बीएससी 2 में या 12th में जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो हेडिंग बोली हमने है, नेक्स्ट हेडिंग है सेम फेज एंड अपोजिट फेज। तो हेडिंग लग गई होगी आपकी, सेम फेज एंड अपोजिट फेज। वही डायग्राम हम बना लेंगे जो अभी बना हुआ था आपके पास, सेम फेज एंड अपोजिट फेज के लिए। कब हम कहेंगे सेम फेज में है पार्टिकल और कब हम कहेंगे अपोजिट फेज में है पार्टिकल। यहां पर देखो एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया था, पोजीशन फिक्स करके वीडियो रिकॉर्डिंग की है पार्टिकल की, यानी टाइम वेरी हो रहा है, पोजीशन नहीं वेरी हो रही, तो यानी एक ही पार्टिकल की बात चल रही है अभी। तो जैसे पार्टिकल ये गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर ऊपर आया, तो सेम फेज में जो पार्टिकल होगा हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है वो सेम फेज में है जब ये रिपीट करेगा अपनी डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को इन द सेम डायरेक्शन। या हम कह दें कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होंगी तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल अपनी सेम फेज में आ गया है। जैसे ये पार्टिकल ऊपर गया, फिर कभी नीचे जाकर के फिर ऊपर आएगा ना, तो जिस समय पर हमने कहा डिस्प्लेसमेंट मान लो 2 सेंटीमीटर था पार्टिकल का, तो उस समय ऊपर जा रहा था, तो जब दोबारा पार्टिकल जो है फिर से उसी पोजीशन पे आएगा 2 सेंटीमीटर पर और फिर से ऊपर जा रहा होगा और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वही होगा, डायरेक्शन भी वही होगी, तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल अपनी सेम फेज में आ चुका है। यानी कोई भी पार्टिकल अपनी सेम फेज में आ गया है, ऐसा हम तब बोलेंगे जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपने को क्या करे, रिपीट करे। डायग्राम बना के समझा रहे हैं आपको। ये आपका डायग्राम है, क्या बना रहे हैं इस समय हम लोग, फोटो खींच रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं इस समय, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, टाइम वेरी हो रहा होगा और पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। तो इस तरीके से क्या है आपका, अच्छा सा बना लेना ग्राफ थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। ये ग्राफ बन गया, आप भी बना लीजिएगा, बड़ा सा बना लीजिएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया हम, काम आएगा। अब देखो नंबरिंग नाम दे देते हैं, ये क्या आपका है, ए है, ये बी हो गया, ये सी, अगेन ये डी, ई पॉइंट, एफ, ये जी पॉइंट, एच और ये कौन सा पॉइंट, आई पॉइंट। बना लीजिए, अच्छा सा रहेगा, बन गया होगा। टाइम नोट कर देना आपका, टाइम हमने शायद नोट किया था, कितना था आपका, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर t/2 था, यहाँ पर क्या था, t टाइम था, यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर 2t होगा, तो आप बीच में टाइम, ये क्या होगा, t/4 होगा, ये 3t/4 होगा, ठीक, इस तरीके से ये 5t/4 होगा। तो टाइम नोट कर लिया होगा, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, हमने मान लिया, आपने डायग्राम सुंदर सा बना दिया है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर देखो, क्या ए और सी की अगर हम बात करें, ए और सी, क्या ए और सी सेम फेज में है, ये भी मीन पोजीशन पर है, ये भी मीन पोजीशन पर है। सेम फेज का मतलब क्या है कि जब उनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। तो देखो ए तो मीन पोजीशन पर है, सी भी मीन पोजीशन पर है, लेकिन ए तो ऊपर जाना चाहेगा ना और सी कहां जाना चाहेगा, नीचे। तो क्या ये सेम फेज में है, नहीं, सेम फेज में नहीं है, क्योंकि इनकी ए पर जो इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है ऊपर जा रही है, सी पे जो इंफॉर्मेशन है फेज की वो कह रहा है नीचे जा रहा है, सी पॉइंट।
तो ये ए और सी सेम फेज में नहीं है। अब देखो ए और ई की बात करें अगर हम, तो क्या ए और ई की बात करें तो क्या ये दोनों सेम फेज में है? देखते हैं। ए देखो क्या है, ऊपर जा रहा है, और ई भी क्या है, देखो ऊपर जा रहा है। दोनों क्या है, कहां पर है, मीन पोजीशन पर है, और दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां है, अपवर्ड है। तो क्या ए और ई सेम फेज में होंगे? हाँ, ए और ई क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। अब देखो क्या ए और जी सेम फेज में है? नहीं है। क्यों नहीं है? ए अपवर्ड जाने की टेंडेंसी रखता है और जी कहां, डाउनवर्ड। क्या ए और आई सेम फेज में है? देखते हैं। ए अपवर्ड जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है, आई भी इक्विलिब्रियम में, ये भी अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब ए और आई सेम फेज में होंगे। क्या हम यहां से देख पा रहे हैं कि एक निश्चित टाइम के बाद, एक फाइनाइट टाइम के बाद सेम फेज में पार्टिकल आता है। यहां पर देखो क्या ए और ई टी टाइम के बाद क्या ये पार्टिकल सेम फेज में आया है? फिर देखो ए और आई भी सेम फेज में है, तो क्या ये 2t के बाद सेम फेज में आया? ऐसे ही आगे होंगे, यानी पार्टिकल सेम फेज में होगा टी टाइम के बाद, 2t टाइम के बाद, 3t टाइम के बाद, 4t टाइम के बाद। नोट कर लीजिए ये बातें। यानी सेम फेज का मतलब है जब डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो हम कहते हैं कि वो पार्टिकल सेम फेज में आ गया है, यानी अपने फेज को उसने क्या किया है, रिपीट किया है। तो ये कब रिपीट हो रहा है? डायग्राम से आपको दिखा, टी टाइम के बाद, 2t टाइम के बाद, 3t टाइम के बाद। नोट कर लीजिए अपने हिसाब से ये बातें, नोट करिए, नोट कर लिया, ठीक है। मान लो ये तो हमने कह दिया कि टी टाइम के बाद, 2t टाइम के बाद ये सब क्या आ रहे हैं, पार्टिकल अपनी फेज को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन मान लो कोई आपसे पूछ ले कि कितने फेज डिफरेंस के बाद ये रिपीट करेंगे, यानी कितने फेज डिफरेंस के बाद पार्टिकल सेम फेज में होगा। देखते हैं क्या फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। क्या रिलेशन होता है? फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस। क्या ए और ई सेम फेज में है? इनके बीच टाइम इंटरवल कितना है? टी। तो डेल्टा टी की जगह क्या हम टी रख दें? तो डेल्टा टी की जगह जब हम टी रख देंगे तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई। सही है? यस और नो? ए और आई सेम फेज में है, कितने टाइम इंटरवल है इनका बीच? इनके बीच कितना टाइम इंटरवल है? ए और आई 2t का टाइम इंटरवल है। तो क्या इस डेल्टा टी की जगह 2t रखोगे? टी मर गया, कितना बचा आपका? 4 पाई। तो यानी डेल्टा फाई क्या होगा? जब 4 पाई होगा तो सेम फेज में होंगे। ऐसे ही आगे रखोगे तो 6 पाई, यानी पाई का जो इवन मल्टीपल है, जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो पार्टिकल कहां होगा? सेम फेज में होगा, सेम फेज में होगा। टाइम क्या होगा? t, 2t, 3t, 4t, ये जब टाइम इंटरवल होगा तो पार्टिकल सेम होगा, सेम फेज में होगा। तो टाइम के टर्म में, फेज के टर्म में ये बातें नोट कर लो। फेज डिफरेंस जब ये आ रहा है आपका पाई का इवन मल्टीपल तो पार्टिकल सेम फेज में होगा। टाइम में क्या होगा आपका? 1t, 2t, 3t, 4t, इतना जब टाइम इंटरवल आ रहा होगा तो पार्टिकल सेम फेज में होगा। नोट करिए जल्दी से ये बातें, नोट करिए ये बातें। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपोजिट फेज की। अपोजिट फेज, अभी हम लोग बात कर रहे थे सेम फेज की, अब हम लोग बात करेंगे अपोजिट फेज की। इधर बात करते हैं अपोजिट फेज। तो अपोजिट फेज का मतलब क्या है?
अपोजिट फेज का मतलब क्या है आपका कि वो पोजीशन पार्टिकल की, एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं अभी, वो पोजीशन जिन पर पार्टिकल की डिस्टेंस, स्पीड और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन हम ये ले लें, यहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ऊपर जा रहा है आपका, तो ये पॉइंट एक ले लिया, और यहीं से 2 सेंटीमीटर नीचे है और पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या मैग्नीट्यूड, और सेम मैग्नीट्यूड है आपका वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या ये दोनों पॉइंट जो हो गए, यहां पर वो पार्टिकल क्या होगा, अपोजिट फेज में होगा। तो अपोजिट फेज का मतलब क्या है आपका कि डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम हो उन पॉइंट पर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो हम कहेंगे कि उन पार्टिकल, उन पॉइंट्स पर पार्टिकल क्या है, अपोजिट फेज में है। नोट करिए ये बातें, नोट कर लीजिए, फिर डायग्राम से हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, कैसे दिखा, देखो, क्या ए और सी की बात करें हम, ए और सी की बात, तो देखो ए और सी सेम डिस्प्लेसमेंट है आपका, यानी मीन पोजीशन पर है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन देखो क्या ए की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और सी की डायरेक्शन कहां होगी, डाउनवर्ड होगी। तो क्या ए और सी अपोजिट फेज में है, यस, ए और सी अपोजिट फेज में। फिर देखो ए के बाद देखो क्या जी पॉइंट देखें, ए और जी क्या अपोजिट फेज में है, ए और जी दोनों के डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, दोनों यानी कहां है, मीन पोजीशन में है या इक्विलिब्रियम में है। ए कहां जाना चाह रहा है, अपवर्ड, जी कहां जाना चाह रहा है, डाउनवर्ड, तो क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो गए, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ए और जी जो पॉइंट है, यहां पर पार्टिकल क्या होगा, अपोजिट फेज में होगा। अब ऐसे ही आगे होंगे, आप निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपोजिट फेज में आता है। तो यहां से देखिएगा, ए और सी इनके बीच टाइम इंटरवल कितना है, t/2, यानी अपोजिट फेज में जो आएंगे वो कितने टाइम के बाद आया, t/2। ए और जी के बीच में टाइम इंटरवल देखो कितना है, t/2 ये, t/2 ये और t/2 ये, यानी 3t/2। तो अगली बार कब आएगा, 3t/2 के बाद अपोजिट फेज में आएगा। ऐसे ही फिर कितना होगा, 5t/2। सेम फेज में कब आते थे आपको याद होगा, t, 2t, 3t डॉट डॉट, राइट। अब सेम फेज में कितने फेज डिफरेंस के बाद आपका सेम फेज आता था, वो भी नोट कर दे रहे हैं एक जगह, 2π, 4π, 6π डॉट डॉट। अब देखते हैं अपोजिट फेज में कितने टाइम के बाद, कितना फेज डिफरेंस के बाद पार्टिकल अपोजिट फेज में आता है। तो यहां देखो ए और सी अपोजिट फेज में है, यही वाला रिलेशन हम यूज करेंगे। क्या इसमें टाइम इंटरवल कितना है, t/2, तो यहां टाइम इंटरवल t/2 रखते हैं। तो क्या आपका t से t मर गया, 2 से 2 मर गया, कितना फेज डिफरेंस आ गया, पाई का। फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई का। तो इसका मतलब है पाई फेज डिफरेंस के बाद पार्टिकल क्या होगा, अपोजिट फेज में होगा। फिर देखो जी की बात करते हैं, तो यहां देखो ए और जी अपोजिट फेज में है, टाइम इंटरवल कितना है, t/2 और t/2, यानी 3t/2। तो यहां पर हम 3t/2 रख दें, t से t मर गया, 2 से 2 मर गया, तो क्या 3π मिला। तो 3π के बाद फिर से पार्टिकल क्या होगा आपका, अपोजिट फेज में आ जाएगा, यानी पाई, 3π, 5π, इन फेज डिफरेंस के बाद पार्टिकल अपोजिट फेज में होता है। 2π, 4π, 6π, इन फेज डिफरेंस के बाद पार्टिकल क्या होता है, सेम फेज में होता है। नोट करिए अच्छी तरीके से, ये बातें समझिए, नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया होगा, नोट करिए। ये सब आप एक जगह चार्ट बना लेना, एक जगह सारी बातें नोट कर लेना, जिससे कि एक नजर में ये बातें समझ में आ जाए। ठीक है, एक चीज और नोट कर लेते हैं आपका, ठीक है, वो क्या है, देखो सेम फेज और अपोजिट फेज हमने पढ़ लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि किन्हीं भी दो पोजीशन पर पार्टिकल सेम फेज में ही होगा, या किन्हीं भी दो पोजीशन पर पार्टिकल क्या होगा, अपोजिट फेज में ही होगा।
जैसे हमने कहा कि ए और बी दो स्थितियां हैं, अलग अलग टाइम पर एक ही पार्टिकल की बात चल रही है। आपका दो पोजीशन का मतलब हो गया अलग अलग टाइम पर जो स्थितियां पार्टिकल की दिखाई है वो हमेशा सेम फेज में होगी या हमेशा अपोजिट फेज में होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, a पर। t इज इक्वल टू क्या, t/4। ये कितना है, t/4। t इज इक्वल टू t/4 पर पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल कहाँ है, b पोजीशन पर। तो क्या a और b सेम फेज में होंगे या a और b अपोजिट फेज में होंगे? तो देखो ना a और b क्या है, ना तो सेम फेज में दिख रहे हैं आपको और ना ही अपोजिट फेज में। चेक करिए एक बार, चेक करिए जो कहानी बताइए पीछे उसके अकॉर्डिंग। a और b के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, a और b के बीच में टाइम इंटरवल कितना है? देखो a और b के बीच में टाइम इंटरवल आपको दिख रहा है t/4। तो टाइम इंटरवल t/4 रख देंगे तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा। यहां रखिए t/4 जब रखेंगे तो कितना मिलेगा, t से t मर गया और 2 से 4 मरा यानी π/2। तो क्या देखो a और b के बीच में फेज डिफरेंस कितना मिला, यानी डेल्टा फाई कितना मिला आपका, π/2। और टाइम इंटरवल कितना है आपका, t/4। क्या ये दोनों सेम और अपोजिट फेज में जो कंडीशंस हैं उनमें से किसी से मिलती हैं? यस आर नो, कमेंट करिए यस आर नो। नहीं मिलती है ना। देख लीजिए दोनों कंडीशन लिखी हुई है, सेम फेज के लिए और अपोजिट फेज के लिए। तो क्या ये ए और बी ना तो सेम फेज में है और ना अपोजिट फेज में, यानी दो पोजीशन पर पार्टिकल सेम फेज में होगा या अपोजिट फेज में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो ना तो सेम फेज में हो सकता है और ना अपोजिट फेज में हो सकता है, ऐसी भी पोजीशंस होंगी। एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक हम लोग और पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक और ये वाला पढ़ लेते हैं कि अगर आपका पोजीशन में डिफरेंस पता हो तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर पोजीशन में डिफरेंस हमें पता है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये एक टॉपिक और आज कंप्लीट कर लेते हैं। नींद तो नहीं आ रही है हमें? चलिए, नींद किसी को नहीं आ रही है, चलिए नींद आ रही हो तो छैया छैया गाने देते थे। म्यूजिकल साउंड क्या होता है, याद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका कि अगर पोजीशन में डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो पोजीशन में डिफरेंस हमें तब पता होगा जब पोजीशन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, और टाइम क्या करते हैं हम, फिक्स। तो जब हम टाइम फिक्स करते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वेव का फोटो खींच लें तो टाइम फिक्स हो गया। अब पार्टिकल की पोजीशन, अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट पार्टिकल्स आ जाएंगे। जब हम पोजीशन फिक्स करते हैं तो एक पार्टिकल की बात हो रही होती है, और जब हम टाइम फिक्स करते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स की बात हो रही होती है जिनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। और जब हम टाइम फिक्स करते हैं, जब हम क्या करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स की बात हो रही होती है जिनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। और जब हम पोजीशन फिक्स करते हैं तो एक ही पार्टिकल की बात हो रही होती है जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही स्ट्रिंग जो हमने पोल से बांध करके उसमें वेव प्रोड्यूस की थी उसका अब हम फोटो खींच रहे हैं, मतलब अब हम टाइम फिक्स कर रहे हैं। तो टाइम फिक्स करेंगे तो क्या होगा, आपका पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ मिलेगा हमें। तो ये इस तरीके से हमें वेव मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से वेव हमें मिल गई। तो अब हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू थी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ये है। हमने क्या फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया। तो टाइम फिक्स कर दिया तो अब हमारे पास क्या हो गया,
टाइम मान लेते हैं आपका सिंपलिसिटी के लिए क्या करें हम, t इज इक्वल टू 0 ना लेकर के कुछ और आज लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 तो हमने कहा था सिंपलिसिटी के लिए ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं x की भी, ऐसे ही t की वैल्यू भी हम 0 भी ले सकते हैं और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो आज हम t की वैल्यू 0 ना लेकर के कुछ और ले लेते हैं। क्या ले लें, देखिएगा हम t की वैल्यू ले लेते हैं t/2 ले लें, t की वैल्यू t/2 ले लें, तो रख देते हैं इसमें t की जगह t/2, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा a sin ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t और t की वैल्यू हमने कितनी ले ली है t/2 यानी हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड मतलब इतनी बात कर रहे हैं, 0 से t टाइम में एक रिपीट करता है अपना वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन रिपीट होता है टी टाइम में, तो हाफ टाइम पीरियड में हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो t/2 रख दिया माइनस का kx, तो ये t से t मर गया, 2 से 2 मर गया, ये आ गया sin पाई माइनस kx, sin पाई माइनस kx आपका यानी 180 माइनस थीटा, ये आपको पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या हम sin पाई माइनस kx को सिंपली sin kx लिख दें। सोच लीजिए मैथ आपकी स्ट्रांग है ऐसा हम मानते हैं, तो क्या ये लिख दें शिवांगी, बोलिए y इज इक्वल टू क्या हो गया a sin पाई माइनस kx, यानी सिंपली हम a sin kx लिखते हैं। k क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, और k को जब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ यानी वेव प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो जनरल इक्वेशन लिखी थी वहां पर 2π/λ को k कहा था, और कहा था k क्या है, वेव नंबर है या प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, तो क्या k की जगह हम 2π/λ यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, रख लीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a sin 2π/λ इंटू x। नोट करिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, 2π/λ इंटू x। आप देखो नाम दे रहे हैं फिर से पॉइंट के, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट है, ये C हो गया, ये D है, बिल्कुल नाम उसी तरीके से A B C D E, इसको F, इसको G, इतने रखते हैं। क्या डेफिनेशन बताई थी वेवलेंथ की, क्योंकि अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ के टर्म में हम इसको डिनोट करेंगे। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वेव द्वारा उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। यानी देखो ये क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी तो हो गई लैम्डा, तो क्या ये दूरी हो जाएगी λ/2 और ये दूरी हो जाएगी λ/4, यानी यहां दूरी अगर 0 ले तो ये दूरी जो e तक है ये क्या हो जाएगी लैम्डा, यानी ये दूरी हो गई लैम्डा, यहां तक क्या हो जाएगी λ/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा λ/4, और यहां तक दूरी हो जाएगी, आपको याद आ गया कितना, 3λ/4। डेफिनेशन बताई थी ना वेवलेंथ की, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है वही तो वेवलेंथ है, तो यानी ये क्या हो गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया तो ये वेवलेंथ लैम्डा हो गई, तो ये λ/2 हो गई, तो ये λ/4। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर फेज क्या होता है, फेज क्या है आपका ओमेगा टी माइनस kx होता है फेज, इसको हटा दें, नींद नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है, जागते रहो जल्दी से, ये बात समझते हैं। फेज क्या है आपका, जो फाई है वो कितना है ओमेगा टी माइनस kx, टी तो यहां क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, फोटो ले लिया है ना, तो टी फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पोजीशन बदलेगी, यानी x बदलेगा, यानी डिफरेंट पोजीशन वाले पार्टिकल की बात हम कर रहे हैं, तो अब x बदलेगा, तो हम कहते हैं कि जब फाई जब x कितना है x1 है तो फाई को हमने फाई1 ले लिया, और जब x हमने कह दिया x2 है तो फाई कितना हो गया आपका फाई2 कह दिया, टाइम सेम है इसलिए क्या है नहीं चेंज किया, तो क्या यहाँ से फाई2 माइनस फाई1 मिल जाएगा, फाई2 माइनस फाई1 कितना हो जाएगा, फाई2 माइनस फाई1 हो जाएगा k x2 माइनस x1, ओमेगा टी तो नेगलेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी k x2 माइनस x1, क्या इसको डेल्टा फाई कह दें, डेल्टा फाई इज इक्वल टू k को क्या बोल सकते हैं 2π/λ, और क्या इसको हम डेल्टा x बोल दें, डेल्टा x क्या है आपका
दो पार्टिकल की पोजीशन में डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो ग्राफ है ये क्या है आपका डिफरेंट पार्टिकल की पोजीशंस है, यानी डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम फिक्स हो गया है ना, तो ये क्या है, डेल्टा एक्स का मतलब है दो पार्टिकल की जो पोजीशंस हैं उनके बीच का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस नहीं बोलना इसको। आप जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दो पार्टिकल ले लेते हैं, हमने कहा एक ए पार्टिकल ले लिया, एक बी पार्टिकल ले लिया, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल। तो क्या देखो, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल, ए और बी के बीच कितना x2 माइनस x1 कितना है आपका लैम्डा बाई 4। तो क्या डेल्टा x रखते हैं हम लैम्डा बाई 4, तो क्या डेल्टा फाई हमें मिल जाएगा, डेल्टा फाई कितना मिल जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4। तो क्या मिल गया पाई बाई 2, क्या मिल गया पाई बाई 2। इससे पहले जो निकाला था वो सेम पार्टिकल के बारे में बात हो रही थी, यहां क्या है आपका डिफरेंट पार्टिकल की बात हो रही है। एक पार्टिकल कहां है आपका ए पर है और दूसरा पार्टिकल कहां है बी पर है, अलग अलग पार्टिकल है, उनके बीच जो पोजीशन में डिफरेंस है वो हमें पता है, तो उनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा इस रिलेशन से निकालेंगे। ये रिलेशन आप नोट कर लीजिए, ये आप तब यूज करते हैं जब टाइम फिक्स होता है, यानी डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स, या डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, ऐसे कैसे। पाथ डिफरेंस नहीं बोलना है इसको, पाथ डिफरेंस नहीं है ये, तो क्या ये नोट हो जाएगा, नोट कर लिया होगा। ये हम तब यूज करेंगे जब टाइम फिक्स होगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम।